हेलो डियर लर्नर्स। रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो एक दिन लेट है, कुछ टेक्निकल इशू थे, साउंड इनपुट नहीं ले रहा था कंप्यूटर, तो डीबग करना पड़ा, उसे थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ा, पूरा दिन निकल गया। चलिए, हम डीप डाइव करने से पहले कुछ मैनुअल्स और फंडामेंटल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज ये है कि आपको इस क्लास को कंज्यूम कैसे करना है। कंज्यूम करने के लिए आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। आई मीन आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें और काफी ध्यान से इस क्लास को देखें। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये क्लास काफी ज्यादा कम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ग्रेव क्लास होने वाली है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस क्लास। आपको कोर्स खत्म होने के बाद यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम ग्रामर हैज बीन वेनिश फ्रॉम योर लाइफ फॉर गुड। तो मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं इन सब पूरे कोर्स को। कोर्स के दौरान आपको रेगुलर रहना है। अगर आपको ग्रामर की समस्या को जिंदगी से खत्म करनी है, आपको रेगुलर रहना है। और ये कोर्स केवल आपके लिए डिजाइंड है, तो बहुत ही ज्यादा अटेंशन से आपको देखना है। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स क्यों? क्योंकि आप रियलाइज करोगे आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स, आप रियलाइज करोगे कि आपने एक बड़ा पोर्शन, एक जिंदगी की क्या बताऊं, तो जिंदगी का एक मतलब एक बड़ी समस्या को आपने खत्म कर दिया। आपके पास नोट्स रहेंगे रिवीजन के लिए। आप रेडी टू फ्लाइट मोड में हमेशा रहेंगे। जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ग्रामर्स पूछे जाते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी ग्रामर्स पूछे जाते हैं, और आपके एकेडमिक्स में भी ग्रामर्स हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप रेडी टू फ्लाइट रहो। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। मैं अपने एंड से क्या-क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं अपने एंड से ये जो मैं लिख रहा हूँ जिस पीडीएफ को, उ उस पीडीएफ को एनोटेड पीडीएफ कहा जाता है। मतलब मैं जो भी लिखूँगा उसका जो नोट्स बनेगा उसके एनोटेड पीडीएफ बोलते हैं, वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। इसके अलावा इस वीडियो के साउंड को मैं डिटैच्ड करके आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका आप कैसे यूज़ करोगे? जो भी आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, उनके रिवीजन के समय में आप ऑडियो प्ले करेंगे और फिर अपने नोट्स को रिवीजन करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो ये 2 चीज़ें, एक तो मैं एनोटेड पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा, डिटैच्ड ऑडियो प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अलावा मैराथन टेस्ट और मैराथन रिवीजन, ये 2 चीज़ें होने वाली हैं। और मैराथन टेस्ट और मैराथन रिवीजन की जो क्लासेस होंगी, मैं कोशिश करूंगा उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेने के लिए, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कि क्लास के दौरान, चूंकि ये कोर्स काफी ज्यादा ग्रेव और काफी ज्यादा कम्प्रिहेंसिव है, तो इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके होने वाले हैं। तो उन सारे डाउट्स को क्लियर कैसे किया जाए? उन डाउट को क्लियर करने के लिए आपको डाउट एंड डिस्कशन का एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में आपको अपने डाउट्स पोस्ट करने हैं, है ना? मैं उनको समय अनुसार मैं उनको उनका सॉल्यूशन दूँगा। अगर कुछ उसमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या कांसेप्ट मुझे लगते हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। या फिर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, देन आई विल अरेंज 1 टू 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं आपको जो भी कांसेप्ट्स आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको मैं काफ़ी डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। ये मान के चलिए कि ये वन शॉट वीडियो ग्रामर कोर्स है और आपके लिए ही डिज़ाइन्ड है। यह कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो क्लास नहीं है, जिसमें आपको डाउट क्लियर नहीं किया जाता है, आपको किसी तरह की सपोर्ट नहीं दी जाती है। तो वो ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। इसके अलावा आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू। तो चूँकि ये फ्री है,
तो आप इसको ऐसे न लें, फॉर ग्रांटेड न लें कि चूंकि ये फ्री है तो इसकी क्वालिटी में किसी तरह की कंप्रोमाइज कर दी जाएगी या किसी तरह के असिस्टेंट में कंप्रोमाइज कर दी जाएगी। ये ऐसी बातें नहीं है। सरवण सर के रिक्वेस्ट पे ये क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो इसे और दूसरी बात, आपको ये सारी कोर्सेज कहीं शेयर नहीं करनी है। प्लीज इन सारे वीडियो को अपने पास ही रखें, क्योंकि अभी हम लोगों के पास इनक्रिप्शन अभी हम लोग के पास इनक्रिप्शन की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग अपने वीडियो को, अपने नोट्स को इनक्रिप्टेड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस कोर्स को कहीं और शेयर ना करें प्लीज। आप केवल अपने तक रखें और इसका पूरा लाभ लें। हालांकि एक चीज मैं देखता हूँ, हालांकि ये क्लास कहीं और चली भी जाती है तो फिर उसी तरह किसी तरह की रैंडम यूट्यूब क्लास की तरह ही रहेगी, क्योंकि इसमें किसी तरह का असिस्टेंस, डाउट क्लियर और या टेस्ट मैराथन वगैरह वगैरह चीजें इसमें अवेलेबल नहीं होगी। उन लोगों को ग्रुप में एंट्री अप्रूव नहीं की जाएगी जो आउटसाइडर हैं। तो आपको ये कोर्स केवल अपने पास रखनी है और वीडियो को काफी अटेंशन से देखना है और क्लास को एंजॉय करना है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है। पहले क्लास में हम 3 चीजों को देखेंगे। पहला चीज होगा हमारा सेंटेंस, दूसरा चीज होगा हमारा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और तीसरी चीज होगी हमारा फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, सेंटेंस से हम शुरू करते हैं। पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ देखेंगे कि सेंटेंस दरअसल है क्या चीज। ठीक है, सारे लोगों ने अलग अलग तरह की डेफिनेशन दिया। रेने मार्टिन, जेसी नेस्फील्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सभी लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया सेंटेंस को। लेकिन सेंटेंस के बारे में कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इसको डिफाइन करना काफी आसान हो जाएगा। फंडामेंटली सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? देखिए, साउंड को रिप्रेजेंट के लिए हम लेटर्स लिखते हैं। लेटर्स को अरेंज करने के बाद हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स को अरेंज करने के बाद हम एक सेंटेंस बना पाते हैं, और ये सेंटेंस लार्जेस्ट यूनिट होता है किसी लैंग्वेज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दो और बातें कर लेते हैं, स्टार्ट और एंड की। सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल से, कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होता है। एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो काफी ज्यादा जरूरी हैं, और दे आर वाइटल फॉर ए सेंटेंस। विदाउट देम वी कांट इमेजिन a sentence or we can't synthesize a sentence. Sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a thorough idea by giving a statement, order, asking question or exclaiming. सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं जनरली किसी आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए दिए जाते हैं। आइडिया कितने तरह के हो सकते हैं? ये आइडिया या तो किसी तरह का स्टेटमेंट होता है, या वो ऑर्डर होगा, या वो किसी तरह का क्वेश्चन होगा, या कोई सडन फीलिंग होगी जिसको एक्सक्लामेशन बोलते हैं। एक्सक्लामेशन बोलते हैं। ये 4 चीजें ही होंगी जो एक सेंटेंस के द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे, ही इज अ गुड बॉय। हमने अगर लिखा ही इज ए गुड बॉय, यह एक स्टेटमेंट है, यह एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है। अगर मैं लिख दूं इज ही अ गुड बॉय, गुड बॉय, ये एक क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे व्हाट अ नाइस, व्हाट अ नाइस बॉय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन। ओके, आइडियली ए सेंटेंस रिक्वायर एट लीस्ट वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। अभी हमने बात की कि सेंटेंस के जो वाइटल
पार्ट्स होते हैं, उनमें दो पार्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा होता है उनका वर्ब। ओके, समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी हिडन बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस। अब जो है सब्जेक्ट सटल होता है, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हिडन होता है, और ये खास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है जिनमें हम ऑर्डर, कमांड, इस तरह की चीजें करते हैं, क्योंकि इसमें आने वाला सब्जेक्ट जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन उस समय हिडन होता है। जैसे मैं बोलूं कि गो एंड फेच सम वाटर, तो मैंने ये कमांड अपने सामने किसी बंदे को दिया होगा, तो मैंने इसको कमांड दिया, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुन तो यही रहा, इसलिए इसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं होती। और समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज हिडन बट वर्ब वर्ब इज ऑलवेज प्रेजेंट, सो वर्ब इज कॉल्ड वर्ब इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द सेंटेंस, हार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम लोग सॉरी अब हम लोग देखेंगे आगे, आपको ये भी पता चलेगा कि किसी भी सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना हो तो वर्ब से पहले, सॉरी सब्जेक्ट से पहले हमें वर्ब को देखना पड़ता है। अगर वर्ब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में, तो यू विल गेट द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दैट सेंटेंस। अब हम कुछ लोगों की परिभाषाएं है, कुछ लोगों की डेफिनेशन है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक सेंटेंस में। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद थ्री marks, that is marks of full stop, question and exclamation. What is sentence used for? Sentence is used for a statement, order, question और exclamation, that is sudden feeling। और कुछ एग्जांपल्स हमने देखा। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द वाइटल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के वाइटल पार्ट्स कौन है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट समटाइम्स हिडन, दे आर जनरली हिडन इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसीलिए सब्जेक्ट से ज्यादा हमें वर्ब को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत पड़ती है। सो वर्ब आर कॉल्ड हार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम देखेंगे ये कौन से वर्ब होते हैं, इनको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और आज की क्लास में फाइनाइट वर्ब के बारे में भी थोड़ा डिस्कशंस हैं, क्योंकि आपको इसमें सब्जेक्ट, प्रिडिकेट वगैरह वगैरह जानने की भी जरूरत है, तो इन चीजों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ लोगों की परिभाषा देख लेते हैं। पहला परिभाषा है जेसी नेस्फील्ड की। जेसी नेस्फील्ड इज इंडियन ग्रामेरियन। ठीक है, इनके ग्रामर को जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, वो किसी तरह के साइंटिफिक कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू हो या किसी चीज की वैल्यू हो, तो आप एनसीईआरटी से उसका रेफरेंस लेते हो। तो ग्रामर पढ़ते समय जो भी चीजें करनी होती है तो ग्रामेरियन जेसन नेस्फील्ड को रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। जेसन नेस्फील्ड का डेफिनेशन है ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता है, कंप्लीट सेंस कन्वे करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। हर जगह यही बात आती है कंप्लीट सेंस की। जो भी डेफिनेशन होगा उसमें एक तो ये रहेगा कंप्लीट सेंस, दूसरा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब हम बात करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी में जो सेंटेंस का परिभाषा दिया है उसको थोड़ा देखेंगे। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग वर्ब and that expresses a thought in the form of a statement, question, instruction or exclamation and start with capital letter when it is written। तो वही बात हो गई जो हम लोगों ने पहले देखा था। पहले हम लोगों ने क्या देखा था? ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए सेंटेंस का यूज होता है। यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, लार्जेस्ट यूनिट होता है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। यही सारी परिभाषा है। अब हम रेन एंड मार्टिन की परिभाषा को देखते हैं। रेन एंड मार्टिन की परिभाषा क्या है?
रेने मार्टिन की परिभाषा है ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। ठीक है, तो बात वही है, जस्ट डिफरेंस ऑफ दिस डेफिनेशन इज चूजिंग द वर्ड्स। इनमें कॉम्बिनेशन लिखा है, इसमें ग्रुप लिखा है, सारे लोग यही बात करेंगे। ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं, और उनको एक लार्ज प्रोस्पेक्टिव में आप और ऊपर नीचे की बातें जोड़ सकते हैं कि सेंटेंस इज यूज फॉर द फॉलोइंग थिंग। जो चार चीजें हैं उनको लिख सकते हैं, स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे, यही सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स। सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं? टाइप्स, तो किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो हम पहला क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली, ठीक है, स्ट्रक्चरली, सॉरी। दूसरी जो क्लासिफिकेशन होगी वो फंक्शनली होगी। जो यार क्या लिख रहा हूं मैं, कैसे गड़बड़ हो रहा है, फंक्शनली, ठीक है। तो ये दो तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे सेंटेंस की। तो अभी हमने देखा क्या है कि व्हाट इज सेंटेंस यूज्ड फॉर, ठीक है, इनका क्या पर्पज होता है, सेंटेंस को यूज करने का क्या पर्पज होता है। पहला पर्पज ये होता है कि हम जो है, वेट,